हरियाणा की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस 2022 फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी ने फॉर्म भर लिया होगा। बच्चों को एक थोड़ी सी क्वेरी है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ पता चल जाती या मुख्य परीक्षा के सब्जेक्ट पता चल जाते, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, तो उस हिसाब से हम उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वीक आपके पास एक्सपेक्टेड है, अगर कोई इस मैटर में वेट कर रहा है, अगर नेक्स्ट वीक तक भी एचपीएससी ने कोई डाटा रिलीज नहीं किया तो बड़ी दिक्कत होगी। एक बार आप सब लोगों को नेक्स्ट वीक तक फॉर्म जरूर भर देना चाहिए। कल सोमवार से देखते हैं क्या होता है। ये दिशा क्लासेज का व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। HCS 2022 हमने ग्रुप भी बना रखा है, वहां पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बजट में कौन कौन से टॉपिक है जिनकी चर्चा की गई और जो इम्पोर्टेंट बन गए। पहली चीज, अमृतकाल का बजट। आप इस चीज को अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये हरियाणा का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत सरकार का स्मॉल स्टेट के रूप में रिप्रेजेंटेटिव हरियाणा है। यानी गवर्नमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट सोचती है तो उसको अप्लाइड करने के लिए उनके पास जो छोटा स्टेट है वो हरियाणा होता है। तो मोदी जी का अमृतकाल का जो बजट है वो कब से लेके कब तक की प्लानिंग है, क्या पैरामीटर डिसाइडेड है, ये आप अच्छे से देख लें। फिर हरियाणा की जीडीपी, देश की जीडीपी की कितनी है, जीएसडीपी ग्रोथ रेट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 2030 के, हरियाणा उनमें कहाँ परफॉर्म कर रहा है, किस किस सेक्टर में पिछली बार से वृद्धि हुई है, कमी हुई है, ये भी आप अच्छे से देख लें। फिर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म का यूज किया गया था पबएड सब्जेक्ट में, ये काफी यूज होती है। सरकार न्यूनतम, शासन अधिकतम, मतलब गवर्नमेंट मिनिमम, गवर्नेंस मैक्सिमम। तो उसको आप अच्छे से देख लें। सबका साथ सबका विकास प्रोजेक्ट है, मोदी जी ने कब से लागू किया था, क्या इसकी फीचर्स थे, इसको एक बार अच्छे से देखते चलें। क्योंकि लास्ट ईयर जो 4 पॉइंट पूछने की परंपरा स्टार्ट की है एचपीएससी ने, उससे अपने आप में यूं लगता है ये काफी इसको सवालों के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि कट ऑफ है वो इस बार भी 65 के करीब जाने की उम्मीद है, क्योंकि सीटें हैं वो पिछली बार से 66% ही बची हैं। तो ये एक बड़ा इशू बनेगा इस बार, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। मुख्यमंत्री जी ने अपने वज्र मॉडल की तारीफ की थी, तो डेफिनेटली आप वज्र मॉडल में क्या क्या फीचर थे उसको देख लें। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जब 1966 से लेके अभी तक देख लें इसको अच्छी तरह, और क्या ग्रोथ हुई, पिछली बार से कितने परसेंट की ग्रोथ हुई, ये भी आप अच्छे से देख लें। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्षेत्र का कितना कितना योगदान है, देश में कितना है और हरियाणा में कितना है, ये आप जरूर देख लें। बजट की कुल राशि पे एक फैक्चुअल सवाल आ सकता है कि इस बार बजट पेश किया गया वो इतने लाख, इतने हजार लाख करोड़ का था, तो उसको देख लें। पिछले बार से कितने परसेंट वृद्धि हुई, उसको देख लें। फिर जीएसटी जो सरकार का एक चर्चित टॉपिक था, तो जीएसटी में मुआवजा बंद कर रहे हैं, उसको लेके क्या स्थिति है, क्या डेडलाइन है, 1 अप्रैल से होगी, मई जुलाई से होगी, किस महीने से होगी, उसको आप अच्छे से देख लें। फिर सेकंड भाग में आते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व के जो मद है, यानी जो सेक्टर्स हैं जिनमें कर राजस्व और गैर कर राजस्व की सूचियां बनी हुई है, उनको अच्छे से देख लें। हरियाणा का राजस्व घाटा एंड राजकोषीय घाटा क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेड था, देश का क्या चल रहा है, स्पेशली इसको कंट्री के साथ, भारत के साथ इसका कंपैरिजन आप जरूर कर लें। फिर कुछ प्रोजेक्ट हैं जो सरकार के लैंडमार्क प्रोजेक्ट हैं जो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो गए, अगर यहाँ कामयाब हो जाते हैं तो उनको एक ब्रीफली देख लेंगे हम। पहला, हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास बनाया गया है कि किस किस उम्र में एक्सीडेंट होने पर कितना कितना पैसा सरकार देगी। हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना कब लागू हुई, किसने इम्प्लीमेंट की, कहाँ कहाँ से प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री व्यापारिक सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना कब याद लागू हुई, कितना इसका जो इंश्योरेंस का जो पार्ट जमा करवाना होता है, व्यक्ति पे कितना है, सरकार कितना हिस्सा दे रही है, वो प्रीमियम कितना है, वो सारी चीजें आप देख लें। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना अब जो नई लॉन्च कर रहे हैं, मुख्यमंत्री व्यापार क्षतिपूर्ति बीमा योजना, जो आग वगैरह लगने पे है, वो कब से इम्प्लीमेंट होगी, इसमें कितना कितना प्रोजेक्ट रखा गया है, इसको आप अच्छे से देख लें। हालांकि आपको ये देखने में थोड़े बोरिंग लगेंगे, लेकिन मैंने आपके लिए मुख्य मुख्य एलिमेंट निकाले हैं, थोड़ा सा आप समय निकाल के इन्हें जरूर देखें। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना भी अपने आप में महत्वपूर्ण योजना, इसको आप अच्छे से देख लें, कब से लागू हो रही है, क्या क्या इसकी स्कीम्स के पार्ट हैं। फिर हरियाणा ऑडिट के लिए सार्वजनिक वित्त जवाबदेही अधिनियम लाया था, उसको लेके राज्य लेखा परीक्षा विभाग बना रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख लें, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है।
फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उसमें कितनी स्कीम्स हैं, कहाँ से सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी है, स्टेट गवर्नमेंट की कितनी है, वो सब आप अच्छे से डाटा के रूप में याद कर लें। नागरिकों की देखभाल करने वाले विभाग, 0 से लेके 6 वर्ष तक देखभाल कौन करेगा, 6 से 18 कौन करेगा, 18 से 25 कौन करेगा, 25 से 40 कौन करेगा, 40 से 60 कौन करेगा, 60 प्लस वालों को कौन करेगा, तो वो आप अच्छे से देख लें। किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ली है कि अपने नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करें। फिर कृषि का हरियाणा की अर्थव्यवस्था में योगदान, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य कहलाता है, ये तो कितना योगदान है। एमएसपी कितनी फसलों को प्राप्त हो रहा है, रबी में एमएसपी कितनों को है, खरीफ में कितनों को है, ये दोनों चीजें आप अच्छी तरह देख लें। फिर एक हरियाणा की स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत, वाटर को बचाने के लिए, या बीज से सीधी बिजाई, जो धान की फसल है वो एज ए क्रॉप ही सिलेक्ट की जाए, उसको लेके आप अच्छे से प्रोजेक्ट कर लें भी, ये कब से शुरू की गई है। एक पुरानी स्कीम है भावांतर भरपाई, किसानों को घाटा ना हो बम्पर पैदावार की स्थिति में, स्पेशली फलों वगैरह में किस किस फल को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय कृषि और खाद्य परिषद ने जो सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार हरियाणा को दिया, कब दिया, कौन लेने गया, कृषि मंत्री कौन है, हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है, ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लें, इसे फैक्चुअल रूप में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष हम 2023 मना रहे हैं, यूएन ने कब प्रस्ताव पारित किया, भारत सरकार ने इसको कब किया, और हरियाणा सरकार पे ये कब से इम्प्लीमेंट है, देख लें। पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटियां इसके साथ अटैच की जा रही है, तो ये एक जरूरी चीज, आप इसको जरूर देख लें। हरियाणा प्राकृतिक खेती को लेके देश का एक मॉडल प्रोजेक्ट बन रहा है, तो प्राकृतिक खेती में क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या इसके हिस्से हैं, वो भी आप अच्छे से देख लें। ड्रोन की ट्रेनिंग देने के लिए जो 500 व्यक्ति सिलेक्ट किए जाएंगे, जो ड्रोन से, क्योंकि ड्रोन को माननीय मोदी जी ने भी अपने बजट स्पीच में मेंशन किया था, तो हरियाणा के लिए तो ये ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो गया, तो आप ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव है वो भी अच्छे से देख लें। एक्टिव फायर लोकेशन, जो पराली जलाने की इस बार लोकेशन में कितनी वृद्धि हुई, कुल कितनी साइट बनी, वो भी देखें। मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग में ये आपके काम आएगा। बागवानी क्षेत्र में, बागवानी के उत्पादन में कितनी वृद्धि का हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट है। बागवानी सेक्टर, क्योंकि वाटर कंजप्शन के हिसाब से थोड़ा सेविंग के प्रोजेक्ट माना जाता है, इसलिए बागवानी पे सरकार का खास फोकस है। फिर हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी, क्या क्या जिनसे है वो इसमें बेची जा रही है, कब से ये है, किस जगह ये लोकेटेड है, सब वो आप अच्छे से देख लें। हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन के जो सरकार के प्रोजेक्ट की जो स्कीम्स है, जो मेजर इसके कंपोनेंट है, उनको आप देख लें। पशुधन विकास बोर्ड को देख लें। गांवों के लिए जो मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां बनाई जा रही है हर गांव में, और सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं, उनको उनको भी आप देख लें। कहाँ कहाँ पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक खोले जा रहे हैं, 2 गुड़गांव फरीदाबाद में जो वेटनरी पेट है, जो पालतू पशुओं के क्लिनिक खोले जा रहे हैं, उस पर भी आप अच्छे से डाटा तैयार कर लें। और एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर, जो किस गांव की जमीन पे बनाया गया, किसने अपनी वाटर लॉग जमीन है वो हरियाणा सरकार को उपलब्ध करवाई थी, तो वो भी आप इसमें अच्छे से देखें। पैक्स को हरियाणा के लिए सबसे जरूरी लोन देने की संस्था माना जाता है, पैक्स को आप अच्छे से देख लें। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम स्थापना कब हुई, और हरियाणा को कितना % लोन इसने ग्रांट किया है। युवा अधिकारी और उद्यमिता विभाग की स्कीम्स जो हैं वो जरूर देखें, पूछी जा सकती है। हरियाणा कौशल विकास निगम को आप अच्छे से देख लें। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ, किस जिले की किस ग्राम पंचायत में है, उसको आप अच्छे से देख लें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN, आप पता ही है कितनी भर्तियां कर चुका है, 1,05,000 के करीब ये भर्तियां अभी तक कंप्लीट कर चुका है, तो वो सारी डाटा इसके आप अच्छे से देख लें। फिर जो मुख्यमंत्री ने कौशल के लिए फेलोशिप स्कीम लागू की है, उसको अच्छे से पढ़ें, किस किस में भाग लेने पर वर्ग को ये स्कीम्स में मिलेगी, और कितनी कितनी इसकी राशि है। हरियाणा के जो कौशल स्कूल्स हैं वो कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं, हर हित स्टोर कितने खोल दिए, कितने खोलने का प्रोजेक्ट है वो बजट में है, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, कितना पैसा सरकार देती है, कितना व्यक्ति को भरना होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट है वो यहाँ सेल किए जाते हैं। विदेशों में हरियाणवियों को नौकरी देने के लिए हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल कब बनाई गई है, कौन इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, कहाँ इसका कार्यालय रखा गया है, इसको आप अच्छे से देख लें। महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% भागीदारी जो दी थी, उसको लेकर हरियाणा की बड़ी
तारीफ हुई थी, तो ये 50% सुप्रीम कोर्ट ने इसको कब मंजूरी दी, हरियाणा सरकार ने इसके लिए कब बजट में चर्चा की, वो सारी चीजें आप अच्छे से देख लें। आयुष्मान स्वास्थ्य वेलनेस के अंदर, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी सरकार से कंपटीशन चल रहा है, तो वो भी अपने एक वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं हरियाणा में। तो देखते हैं किसके ज्यादा प्रभावी होते हैं, जनता का कल्याण कौन से करते हैं। शिव धाम योजना बड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इस बजट में अनाउंस की गई है। स्पेशली कब्रिस्तानों और शमशान भूमि के विकास की योजनाएं हैं, तो सारी चीजें इसमें आप अच्छे से जरूर देखें। गोबर जो स्कीम है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसको पूरा बोला जाता है गोबर धन, GOBAR होता है ना, GOBAR। अब हम इसको सीधा गोबर पे ही ले जाते हैं, वो नहीं है, ये गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है। तो उसको भी आप अच्छे से पढ़े, कब लागू की गई, कहाँ कहाँ स्कीम के क्या क्या मेजर पार्ट है। ग्राम दर्शन पोर्टल क्या होता है, इसमें हरियाणा सरकार क्या क्या चीजें मेंशन कर रही है, वो भी आप अच्छे से देख लें। न्यू जनरेशन वाटरशेड प्रोजेक्ट जो हरियाणा के हैं, आप उनको भी अच्छे से देखें, क्योंकि वाटरशेड हरियाणा का अब अगला मेजर प्रोजेक्ट होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हरियाणा को एक तरह से पुश कर रही है कि आप इस प्रोजेक्ट को कामयाब करके दिखाओ, ताकि हम देश भर में इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर कौन सी स्कीम्स हो रही है, जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा आप, लेकिन जरूर देख लें इसको। दीनदयाल अंत्योदय योजना जरूर देख लें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू हुई, किसने इसको उद्घाटन किया, और हरियाणा में कब लागू हुई, किस जिले से लागू हुई। हरियाणा की एक मेजर स्कीम दिव्य नगर योजना टूरिज्म के लिए, आप इसको देखें। हरियाणा वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड, ये जो बनाया गया है ना, इसको आप बहुत अच्छे से देखें, ये महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। एक हरियाणा का जो प्रोजेक्ट था, मॉडल विवादों का समाधान योजना, जो विवादों का समाधान करने के लिए, जो जमीनों के डिस्प्यूट वगैरह के मामलों में थे, वो काफी कामयाब रहा। इसमें सरकार ने आगे इसको ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण किधर मूव किए, वो भी देखें। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्या क्या कर्तव्य कार्य क्या क्या है, वो जरूर देख लें। MP में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, हरियाणा ने कितने मेडल जीते, मेजर जो गोल्ड वाले हैं, कोशिश करो आप उनको याद कर सको। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा कहाँ बन रही है, किन किन गेमों में इसमें मेजर ध्यान दिया जाएगा। फिर स्पोर्ट्स के जो प्लेयर इंजर्ड होते हैं, उनकी मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम, तो इस स्कीम में क्या क्या एलिमेंट है, कहाँ से इसको इम्प्लीमेंट किया, किसने उद्घाटन किया। खेल मंत्री वैसे ही विवादों में रहे हैं, तो आप इसको भी आप बहुत अच्छे से देख के चलें। साथ ही ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत मॉडिफाई हो चुका है, तो सवाल बन सकता है इसकी स्थापना कब की, किस सरकार में की, क्या क्या फीचर्स यहाँ नए ऐड किए गए हैं। PM श्री स्कूल है, जो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, हर ब्लॉक में 2 बनाने की जो बात हुई है गवर्नमेंट, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाएंगे, एक प्राइमरी बनाएंगे। तो ये क्या इसके प्रोजेक्ट है, PM जी इसमें क्या क्या नई फीचर ऐड कर रहे हैं, वो आप अच्छे से देखते चलें। 2 पेज और रह गए, मैं इनको फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का खूब वर्णन किया गया, बढ़ाई की गई, तो इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो आप देख लें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देख लें। अंत्योदय इकाइयों का व्यापक स्वास्थ्य बीमा, जो प्रधानमंत्री जी तो ये बीमा दे रहे हैं, लेकिन चिरायु जो सरकार की तरफ से आ रहा है, उसको आप अच्छे से देखें। फिर निशक्त जन के लिए हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत फटकार पड़ चुकी है, डांट पड़ी है, उसके लिए प्रमोशन वगैरह दे रहे हैं वो। साथ ही उनके और अधिकारों को सजग बन रही है सरकार, उसमें आयुष्मान भारत निशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के फीचर लागू कर रही है। हरियाणा ने उसमें स्टेट एक्शन समानुभूति नाम से जो प्रोजेक्ट बनाया है, इस समानुभूति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर अच्छे से देख के जाएं। रेवाड़ी के माजरा मनेठी में एम्स बन रहा है, तो एम्स की स्थापना कब की और इसमें क्या क्या फीचर ऐड किए थे, कौन उद्घाटन करने आया था, मोदी जी आए तो कितनी तारीख को आए थे, और उसमें मंत्री जी कौन कौन उपस्थित थे, वो सारी बातें। पेंशन की सभी वर्गों में, दिव्यांग हो गए, विधवा हो गए, वृद्ध हो गए, 2750 की है। तो इसकी पूरी आप डिटेल देख लें कि ये सरकार आई तब क्या थी, और जब सबसे पहली बार लागू हुई तब क्या थी, क्योंकि इस बार पेपर को थोड़ा सा अप्लाइड बनाने की कोशिश हो, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है, बाकी देखो सरकार जाने। सेवा आश्रम प्रोजेक्ट है हरियाणा का, बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सेवा आश्रम के बारे में सभी जानकारी आप जरूर रखें। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये CM की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की बड़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मानता हूँ। मुझे अगर पूछे कि उनकी टॉप 3 है, तो उनमें मैं इसको जरूर शामिल करूंगा। ये देश भर के लिए भी BPL खत्म करने में बड़ा लैंडमार्क डिसीजन बनेगी, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें।
बाल संवर्धन पोर्टल में बालकों के कुपोषण को लेके, जो उनमें हाइट कम है, वेट कम है, उसका सर्वे कैसे कैसे होगा, तो ये पोर्टल पे क्या क्या जानकारियां हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ते हुए चलें। हरा राशन कार्ड किसको मिलेगा, पीला किसको मिलेगा, अपडेट कैसे होगा, अपलोड कैसे होगा, इससे रिलेटेड जो बजट में जो प्रावधान दिए गए हैं वो आप सारे अच्छे से देखते चलें। इन बच्चों को छात्रवृत्ति बहुत बढ़िया तरीके से हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मचारी कर्मकार कल्याण बोर्ड दे रहे हैं। उसको लेके इस बोर्ड की जो जो स्कीम है अपने बच्चों के लिए, यानी इसके अंदर जो रजिस्टर्ड कर्मकार हैं उनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, आप देख के चलें। आप मुझसे पूछेंगे सर आप ये सारा मटेरियल, तो ये मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा। और उससे पहले अगर आप भी इसको अपने स्तर पे पढ़ना चाहें तो मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना ये इस बार लागू कर रहे हैं, और ये बड़ी ही अच्छी स्कीम है उन बच्चों के लिए जो किसी भी कारण से हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, लेबर क्लास के बच्चे प्रतिभावान होने के बावजूद। तो इसको आप पढ़ें, कब से लागू कर रहे हैं, क्या फीचर है, कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, किस रूप में दी जाएगी, कौन सा जिला है जहाँ से इसको प्रारंभ किया जा रहा है। अमृत वन आपने देखा हरियाणा का बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है। जल जीवन मिशन देश का, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। एक हरियाणा की महाग्राम योजना, इसके मुख्यमंत्री जी ने पूरे बजट में 5-6 बार चर्चा की है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखते हुए चलें, ये बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। अब लास्ट पेज पे आ गया हूं मैं, उम्मीद आप बोर नहीं हुए होंगे। तो शिव धाम स्कीम जो कायाकल्प की स्कीम है, किसकी आपको मैंने बताया था, शमशान भूमि और कब्रिस्तानों की, उसको देख लें। गांव की बनी जो ग्रीनरी के लिए हरियाणा सरकार प्रोजेक्ट है, जहाँ गांव में बढ़िया होती थी, अपने देखते थे स्पेशल, जहाँ चौपाल भी होती थी, बैठ के बातें भी होती थी, उसको वापस कल्चर को विकसित करने के लिए क्या प्रोजेक्ट लाए हैं। हरियंका बनी पुनर्वास योजना, कितने तरह के पौधे इसमें लगाए जाएंगे, सरकार कितने साल तक उनकी देखभाल करेगी, और बहुत सारी चीजें हैं वो आप अच्छे से देख लें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये उद्योगपतियों का बड़ा फेवरेट सेक्टर है और उद्योगपति विकास में बड़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो उसको अच्छे से देखते हुए तैयारी करें। ट्रेड बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो 2020 में लाए थे, वहां कहाँ तक कामयाब हुए, जिसमें आत्मनिर्भर वस्त्र नीति थी, 5F विजन, ये जरूर याद करें। एफ कौन से फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। तो जो वस्त्र निर्यात के लिए जो प्रोजेक्ट 5F का लाया गया था, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको आप, इसके जो प्रोजेक्ट हैं उनको अच्छे से देखें, क्योंकि इंडस्ट्रीज में इसको एक को आप पढ़ लोगे तो आपके 8-10 स्कीमें हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। फिर जो पद्मा है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम, उसको आप पढ़ें। ये हरियाणा का नोडल प्रोजेक्ट है, देश भर में लागू होगा, हमारा यहाँ कामयाब रहा तो। RAMP MSME सेक्टर की जो स्कीम है, उसके लिए जो RMM रैम्प योजना है, उसको आप अच्छे से देख के जाएं। मैं इसको इम्पोर्टेंट काफ़ी मान रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसमें से सवाल आएगा, क्योंकि MSME हाईएस्ट रोजगार सेविंग हमारा प्रोजेक्ट है। हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति हरियाणा ने बनाई है, तो कहाँ का डाटा सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं वो भी देख लें। राष्ट्रीय रसद नीति में हरियाणा को कितना पैसा मिला, हरियाणा ने कितना योगदान दिया, इसको देख लें। PM शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये दो और अन्य मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप अच्छे से पढ़ लें अगर आप HCS 2022 की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार हरियाणा के काफी कम सवाल थे, जिसको लेके विवाद रहा। उम्मीद है HPSC इस बार करंट अफेयर के साथ साथ बड़ा मेजर पोर्शन हरियाणा का ऐड करेगी। UPSC वालों के साथ अच्छे UPSC के और हरियाणा के बच्चे सेलेक्ट हों इसमें UPSC की तैयारी वाले, तो मिला जुला पेपर आएगा। कट ऑफ है वो मेरा मानना है अच्छा पेपर आने पे 65+ जाएगी, तो आप अच्छे से तैयारी करके रखें, ताकि परीक्षा के बाद जो उधेड़बुन होती है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, उससे आप बच सकें। तो उम्मीद है आपके काफी टॉपिक मिले होंगे जिन पे आपको, मुझे लगता है, तैयारी करनी चाहिए। आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं।